पूरी की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। मंदिर की ऊंची पताका हवा में लहरा रही थी और घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। उसी समय भीड़ के बीच से एक थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन उम्मीद से भरा एक पिता आगे बढ़ रहा था। उसकी गोद में उसका नन्हा बेटा था, कमजोर, सांस लेने में तकलीफ, हाथ पैर बिल्कुल डीले, जैसे शरीर हार चुका हो, पर पिता का विश्वास नहीं। पिता की आंखों में कई रातों की जाग, दर्द और संघर्ष था, लेकिन उन आंखों में एक ऐसी चमक भी थी जो केवल आस्था ही दे सकती है। वह धीरे धीरे सिंहद्वार की ओर बढ़ता गया। लोग उसके लिए रास्ता छोड़ते जा रहे थे। किसी ने पूछा भी, भैया, बच्चे को अस्पताल ले जाओ। लेकिन वह बस एक ही बात कहता, पहले भगवान के पास। बस एक बार भगवान के पास। अंततः वह जगन्नाथ भगवान के सामने खड़ा हुआ। उसने अपने कांपते हाथों से बेटे को उठाया और भगवान की मूर्ति की तरफ देखते हुए रो पड़ा। हे प्रभु, ये मेरा सब कुछ है। मैं बस इसे आपके सुपुर्द करने आया हूं। अगर आपकी मर्जी है तो इसे उपचा लीजिए, वरना मुझ में सहने की ताकत दे देना। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके विश्वास में अजीब सी दृढ़ता थी। उसी वक्त धीरे धीरे कुछ अविश्वसनीय हुआ। वह लड़का जो कई घंटों से बिल्कुल निढाल था, जिसकी आंखें बंद थीं, जिसका शरीर हिल भी नहीं रहा था, उसने अचानक अपना सिर धीरे से हिलाया। पिता की सांस अटक गई। उसने बच्चे को अपनी तरफ मोड़ा। बेटे की पलकें हल्की हल्की कांप रही थीं। भक्तों में सन्नाटा छा गया। किसी बूढ़ी महिला ने कहा, जगन्नाथ चमत्कार किए बिना नहीं रहते। कुछ लोग रोने लगे, कुछ फोल्डेड हैंड्स में खड़े रह गए। मंदिर के सेवकों ने उस पिता की पीठ थपथपाई। प्रभु, दया करेंगे, हिम्मत रखो। पिता के गालों पर आंसू बहे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं थे, वे उम्मीद के आंसू थे। उसने बेटे के माथे को चूमा, भगवान को नमन किया और बोला, अब मैं इसे वापस अस्पताल ले जा रहा हूं प्रभु, पर अब मुझे पता है आप साथ हो। वह जैसे आया था वैसे ही चला गया, लेकिन उसके कदमों में अब नई ऊर्जा थी। उसके कंधे पर केवल एक बच्चा नहीं, पूरा विश्वास था कि जगन्नाथ ने उसकी सुन ली है। मंदिर की घंटियां फिर बजीं, जैसे भगवान खुद कह रहे हों, भक्त, मैं यहां हूं हमेशा।